नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीएससी बाय मनीष में। और आज CDS और NDA का एग्ज़ाम था। सो आई होप कि आप सबका अच्छा गया हो। आप सबका सभी का तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हम तो यही होप कर सकते हैं ना। तो आपको इस वीडियो में मैं जो CDS एग्ज़ाम का जो सेकंड पेपर था GK का, उसके जो आंसर कीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ। इसके आगे अपने वीडियोज़ लाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर एनालिसिस किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या क्या उनका सोर्सेज रहा था, ताकि हम उस अगले जो एग्ज़ाम होंगे उनका पैटर्न समझ सकें। ये मैंने सुना था आज अपने दोस्तों से कि जो इंग्लिश का पेपर था वो थोड़ा आसान था, ऑन ईजी साइड था, और जो GK का जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट उसकी कैटेगरी में आता था। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर कीज़ बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, है ना। समझाने के लिए अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर कीज़। सेट नहीं पता मुझे कौन सा सेट है, ABCD, आप उसके हिसाब से आप देख लो। पहला क्वेश्चन जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट वाला है ना। कनगनहल्ली का आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ना, उसके बारे में पहला क्वेश्चन था, तो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। वो सेट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पूरा पेपर आपको आंसर कीज़ बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर है आपको मिलेगा सी इसका आंसर है 1 और 3 ओनली, ठीक है। सेकंड वाला जो है, इसमें आपको वोल्केनोज के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वोल्केनोज के बारे में सही है। सो इसका जो आंसर है आपका डी है, 1, 2 और 3, तीनों स्टेटमेंट वोल्केनोज के बारे में ये सही है। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्लाउड के बारे में पूछा गया, कौन सा ऐसा क्लाउड है जो बारिश वगैरह लाता है, तूफान लाता है, ये सभी चीज़ें लाता है। तो इसका सबसे सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन था मुझे लगता है पूरे इस एग्जाम में, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। इसका आंसर बी है। उसके बाद में चलिए 4th क्वेश्चन, ठीक है। पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ सर्विसेज को अगर आप एक साथ दिखाएंगे तो ऐसा कौन सी चीज़ है, ग्राफ है जिसके ऊपर आप दिखाएंगे, तो बार चार्ट, जी बार चार्ट इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये भी आसान क्वेश्चन था। तो गुजरात इसका आंसर है, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन एंटायर इंडिया, ठीक है। उसके बाद में 6th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट इज ए लैंडलॉक्ड हार्बर, बिल्कुल है। उसके बाद में दीनदयाल पोर्ट इज टाइटल पोर्ट, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बोथ 1 और 2, ठीक है। उसके बाद में 7th क्वेश्चन आ जाइए। 7th क्वेश्चन में क्या है कि देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 और 21, ठीक है। और उसके साथ साथ उसमें डिक्रीज भी था। तो ऐसा क्या, कौन सी चीज़ थी जो डिक्रीज थी, तो इसका आपको आंसर है बी, ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। मतलब ये जो कैटेगरी थी ना, 3 कैटेगरी होती है, एक तो जो 70% से वो 40 to 70% और 10 to 20% वाली। तो इसके अंदर एक कैटेगरी थी जिनके अंदर जो है डिक्लाइन, ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर एरिया था वो इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये जो कैटेगरी वाले फॉरेस्ट थे इनके अंदर डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आपको ये बी मिलेगा। चलिए उसके बाद में 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसके बाद इसमें आपको मिलेगा 1, 2 और 3, कौन सा, ये डी, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। 50% लर्नर थ्रू स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम का एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन 2025, थोड़ा फास्ट हो गया। उसके बाद में सेकेंडरी स्कूल जो है वो ITI के साथ कोलैबोरेट करेंगे, पॉलिटेक्निक के साथ, लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। फिर वोकेशनल एजुकेशन जो है NGOs के द्वारा भी प्रोवाइड की जाएगी। 9th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंडेक्स आता है ना, जो रिलीज होता है नीति आयोग द्वारा, उस वो सबसे बॉटम पे कौन कौन से आपको स्टेट्स मिलेंगे। इसके अंदर है असम, झारखंड, बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 का ऐसी कौन सी चीज़ है जो 4 स्टेटमेंट्स इनमें से जो आर्टिकल 51 का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 51, ठीक है, उसके अंदर आपको मिलेगा एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है, ये नहीं है। शायद नहीं, ठीक है। इसका मिलेगा आपको डी, ओके। हालांकि ये चारों एक जैसे ही हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं इसका डी जो है आप जो नहीं इसका आंसर में देख पाया हूं। चलिए अब इसमें देखिए जो आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो
इसका पार्ट नहीं आर्टिकल 51 का, तो इसका आंसर है डी, एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ये इसके अंदर नहीं आता। प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी आता है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन आता है, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है रेजोल्यूशन जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी हम उसको डिप्लॉय करने के लिए जो ये जो प्रोटोकॉल है वो आर्टिकल 51 के अंदर आता है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आएगा हु अमंग द फॉलोइंग, जो नॉन जो अलाइन मूवमेंट था उसका पार्ट कोर लीडरशिप का पार्ट नहीं था, ऐसा कौन सा बंदा था, तो वो था फिडेल कैस्ट्रो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 12, तो बालूतेदार्स कौन थे, तो बालूतेदार्स जो थे वो विलेज सर्वेंट्स और आर्टिशियंस थे और एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट्स ऑफ फैमिली, है ना। उसके बाद में दे एग्जिस्टेड इन दी मेडिवल डेक्कन एंड महाराष्ट्र। तो इसके आपको तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरेज वॉज द फर्स्ट ऑफिशियली शिफ्ट इज काउंसिल टू शिमला इन समर, जॉन लॉरेंस, इसका आंसर ए है, ठीक है। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मजे विद्यापीठ, द फेमस पोएम अबाउट द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो इसका जो आपको आंसर है वो है नारायण सुर्वे, ए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हिंदू धर्म सभा इन दी 90, राधाकांत देव इसका आंसर है, ठीक है, आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा ये आंसर। उसके बाद में द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये था, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ किसका मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये पर्टिकुलर ईयर जो है वो किसके नाम किया जाएगा, मिलेट्स के नाम किया जाएगा, ठीक है, यूएन का था एक रेजोल्यूशन टाइप। उसके बाद में देखिए कार्तिक मैयप्पन, ये क्रिकेटर हैं, ठीक है, जो कहाँ है इंडिया के, लेकिन खेलते किसकी तरफ से हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका आंसर क्या है, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी वेसेना अरेंजमेंट इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18। सो इसका आंसर है बी, इट इज फॉर्म्ड प्राइमरीली एज ए न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी है। बाकी इसके तीनों आंसर तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका बी स्टेटमेंट गलत है। आगे देखिए, अब पयोली एक्सप्रेस किसको बोलते हैं भैया, सबको पता है, पीटी उषा को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग करना है, इसका आंसर मैं वैसे बता देता हूं इन चारों में से, ऐसे वो करके नहीं बता रहा, ठीक है। इसका आंसर है सी, ठीक है, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 1 है, इसका आंसर क्या है, सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ए स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स, मतलब जो रनर है एक भागता है उसका क्रैम्प आ जाते हैं और पैरों में, मतलब जो मसल्स है वो मसल पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, थकान किसकी वजह से आती है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से आती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से हमको थकान महसूस होती है। चलिए ए इसका आंसर है। ए लीफ वॉज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट 2 मिनट्स फॉर बॉइलिंग वाटर एंड ब्ला 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 ब्ला, इसका आंसर है कलरलेस, ठीक है। अगर बॉइलिंग अल्कोहल में फिर ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कलरलेस हो जाएगी लीफ उसके बाद में, ठीक है। इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड्स आर आइसोलेटेड एंड डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी, अगर नॉर्मल सेलाइन या डाइल्यूटेड अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, आरबीसीज विल श्रिंक, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दो होते हैं, हाइपरटोनिक में द आरबीसी श्रिंक हो जाता है, ठीक है, सी इसका आंसर है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 24, बाइल जूस जो है सीक्रेटेड बाय लीवर, उसका क्या क्या फंक्शन इसमें से, उसका कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसमें से नहीं है, ठीक है, वो अपने देख लेते हैं। सो इसका आंसर है बी, बाइल फैसिलिटेट्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ना ऐसा नहीं है, इट ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफिकेटेड फैट्स, ठीक है, ये उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको फैसिलिटेट नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो नंबर्स हैं वो जैसे 120 80 जो हमारा बीपी होता है वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसके अंदर है, इसका शायद ए है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 120 क्या करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन 80, इसका मतलब है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ए इसका आंसर है। 26 a person burned in a firecracker in front of a cliff and heard its echo 5 seconds after it burst the distance cliff speed of sound, ठीक है, इसका आंसर आएगा डी, 850 मीटर, ठीक है। कैसे आएगा वो बता देता हूँ कि वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल्स टू, जो भी आंसर आएगा वो आएगा आपका 1700, उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, एक फिजिक्स का क्वेश्चन था।
उसके बाद में देखो माइक्रोफोन और स्पीकर के बारे में, जो स्पीकर ऑफ मोबाइल फ़ोन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो कौन सा सही है। ठीक है, इसमें अपने देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27। ठीक है, इसके अंदर है डी 2 और 4। सो 2 और 4, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है 2 और 4। उसके बाद में ये डी इसका आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है, 3। 100 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 hours a day. How many units electrical energy are consumed by the bulb in 3 days? ठीक है, तो 3 days में जब 10 घंटा एक दिन चलेगा तो 1 कंज्यूम करेगा, जब 3 घंटे और सॉरी 3 दिन जब 10-10 घंटे चलेगा तो 3। उसके बाद में चलिए, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। बी इसका आंसर है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में चलिए, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की जो पावर होगी वो 10 डायोप्टर ही होगी, है ना। इसका आंसर है सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। क्वेश्चन नंबर 31 का है आपको, बी इसका आंसर है 1 और 3। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट 32 का है, 32 का भी बी है दोस्तों, 2 और 4। ठीक है, 32 का भी बी है, 2 और 4। उसके बाद में आ जाइए 33 का आपको मिलेगा डी 2 और 4। ठीक है, 33 जो लेड नाइट्रेट पाउडर होगा, फ्लेम आर करेक्ट, है ना। 34 का अपने देखते हैं दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ओपनिंग ऑफ अ सोडा बोतल इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। इसका आंसर बी होगा। इस साइड चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 35, इस 35 में लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल से पता चल जाना, इसका आंसर आसाम होगा, सी। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद तेलंगाना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है डी इसका आंसर है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उसके बाद में 37, है ना। सो रानी टोलर, ये जो लेक्स है कौन कौन से, उसमें तो लोकटक जो है मणिपुर में है, बारापानी मेघालय में है, कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट लेक तमिलनाडु में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद में चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेट कौन है। तो इसके दोनों जो ऑप्शंस हैं वो सही है, सी इसका सही आंसर होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल लैंडलॉक्ड स्टेट्स। तो एक कोस्टल स्टेट कौन से, कोस्टल स्टेट कौन से है वो कोस्टल स्टेट है गुजरात, और बाकी जितने भी स्टेट से पास करता है वो कौन से हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, उनके पास कोई भी कोस्ट लाइन नहीं लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लीड टू इन्फ्लेशन। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। रैपिड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड आउटवेइंग सप्लाई, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा, एग्रीगेट डिमांड जो है, हमारी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, गुड्स है, सर्विसेज है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। अब देखिए अगला क्या है, कोया और कोंडा ट्राइबल ने जो एक रिवोल्ट किया था किसके खिलाफ, एक मनसबदार फैमिली के खिलाफ। तो वो उस रिवोल्ट का क्या नाम था, वो था गुडेम अपराइजिंग 1886। इसका आंसर क्या है, बी। विच कंट्री वॉन द फीफा, सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता, तो भैया ब्राज़ील है। ठीक है, इन्वेंट किया था यूरोप ने, जीतते हैं ब्राज़ील। ठीक है, नेमार वेमार को जानते ही होगे, पहले मराता रही। उसके बाद में देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल सिटी ऑफ जॉय। सो इसका जो आंसर है सिटी ऑफ जॉय का वो है बी, डोमिनिक लैपिएरे, है ना, इसका ये आंसर है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड विद यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 2022 चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। तो इसके अंदर आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको आएगा। आपको नहीं आएगा मतलब ये इसका आंसर आएगा। द थीम ऑफ इंडिया वासुदेव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया, मतलब कौन से उससे टेक्स्ट से, ओल्ड टेक्स्ट से लिया गया था, तो ऋग्वेद से लिया गया था। 16th एडिशन ऑफ इंडो नेपाल एनुअल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसको क्या बोला गया है, जो इंडिया और नेपाल की जो जॉइंट एक्सरसाइज थी, ठीक है, जो ट्रेनिंग थी, उसको क्या नाम दिया गया था, सूर्य ग्रहण। उसके बाद में देखिए कि अगर 10 बजे हैं सुबह ग्रीनविच मीन टाइम पे, तो उससे 90 डिग्री हम ईस्ट अगर जाते हैं तो क्या टाइम होगा। तो आपको पता ही होगा 15 डिग्री अगर आप ईस्ट में जाते हो तो आप टाइम गेन करते हो, अगर आप वेस्ट में जाते हो तो टाइम लूज करते हो। अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा गेन करेंगे, तो 15 × 6 = 90, है ना, यानी 6 घंटे। तो 10 × 6 = 16 का मतलब शाम के 4 बजे 4 PM। ठीक है,
उसके बाद में कौन से हैं जो गैस प्लैनेट्स जाने जाते हैं? देखो मार्स से आगे जितने भी हैं ना वो सारे के सारे गैस प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्टून, सैटर्न। उसके बाद में इसका आंसर बी है। उसके बाद में 49 में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक सॉइल टाइप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है। ठीक है, दो ही तरह के सॉइल होते हैं जिनके अंदर आपको लाइम मिलेगा। एक जिसके अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट मिलेगा लाइम का वो तो है लेटराइट, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिर्फ लाइम ही लाइम मिलेगा वो आपकी शायद लाइम सॉइल ही होती है, पता नहीं ऐसा शायद सॉल्ट ऐसा कुछ नाम है उस सॉइल का। ठीक है, सो लेटराइट सॉइल इसका करेक्ट आंसर है, आंसर बी। उसके बाद में देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट कौन कौन से हैं? थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल्स यूज कोल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। इसका आंसर है सी, यानी उन पावर स्टेशन पे क्या फ्यूल जैसे ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इनके द्वारा जनरेट की जाती है। लेकिन कैसे? कि फ्यूल को बर्न करके पहले हीट बनाई जाती है, फिर वो हीट वाटर में ट्रांसफर करी जाती है, वाटर से वो क्या बन जाती है? स्टीम बन जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन के थ्रू जाते हुए स्पिन्स टर्न्स जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद में 51 का आंसर इंडस रिवर बेस इज एक्सटेंडेड अप टू लद्दाख से सतलुज क्या नाम वहाँ से घुसती है शिपखिला से, उसके बाद में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब और पाकिस्तान में फिर चली जाती है। इसका आंसर क्या है? ए। उसके बाद में देखिए 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर। नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है, SGI नहीं होता। पहला स्टेटमेंट ही जो है करेक्ट नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ए। उसके बाद में देखो which one of the following committee does not have members from Rajya Sabha? Estimates committee. Estimates committee is the only committee which has their entire members, you know, they take it from Lok Sabha. राज्य सभा उनके अंदर कोई नहीं आता है, और वो सबसे बड़ी कमेटी भी है। द बिगेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इज द एस्टिमेट्स कमेटी। ये बात हमेशा याद रखना। इसका आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद में which one of the following statement about the election of president of India is not correct? इसका आंसर भैया बड़ी मुश्किल से निकाल के तो नहीं लाया था मैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम लगे। इसका आंसर है ए। देखो ये भी सही है, प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करने में किसका, जो इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स और यूनियन के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वी ऑल नो। इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? यही है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज ये है, और इसी का सेकंड यहाँ पे दे रखा है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ये बचा। क्यों? यूनियन मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, पहली बात तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर बनना चाहता है तो उसको अपने यूनियन मिनिस्ट्री जो पद उसके पास है, जो पोजीशन उसके पास, उससे उसको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, देन ही कैन बिकम। तो इसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिल सकती है, बाकी ये तीनों रिजिड है, इनके अंदर कोई भी चीज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। उसके बाद में देखो सिटीजनशिप एक्ट 19 डील्स विद कौन सी तारीख के बाद से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950। ए इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड बाय नीति आयोग, ए हाउसहोल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ। इसमें आपको मिलेगा कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 56, 54, 55, 1 ए। ठीक है, 1 ओनली इसका आंसर है। इसके आंसर में मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे जो सेकंड लाइन है वो पूरा मैंने ये पढ़ के देखा था। ठीक है, गूगल किया तो उसके अंदर मेरे को सेकंड लाइन कहीं भी मेरे को नहीं मिली। वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, लेकिन ये कहीं भी स्पेसिफिक हमको नहीं दे रखा। पहला हमको स्पेसिफिक दे रखा है, ठीक है, अंडर नॉरिश्ड न्यूट्रिशन के उस पे बेसिस पे, ठीक है, हेल्थ के बेसिस पे। सो इसका मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे हिसाब से इसका यही है। दूसरा मुझे सेकंड ऑप्शन इसका सही है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, आप इसको राउंड मार्क कर लेना। ठीक, उसके बाद में 57 सो राज्य गज केसरी और दया गज केसरी जो एसोसिएटेड कौन सी डायनेस्टी से एसोसिएटेड है? सो ये है ककटिया डायनेस्टी से। ठीक है, ए आपका सही, इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में देखिए लोकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग ग्रुप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स अरेंज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज पीपल बाय अ किंग इन द 7th और 8th सेंचुरी सीई। ठीक है, इसका आंसर होगा कुद्दू मियां मलाई। ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है पर ठीक है ना। डी इसका सही आंसर है ना। ये आपको मिलेगा जो 11th क्लास की आती है, फाइन आर्ट्स की एक बुक आती है, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर करके, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक, दस्तक क्या थी, एक ट्रेड परमिट था, ठीक है, जो यूरोपियंस थे, है ना, जब वो आते जाते थे तो उनको ये ट्रेड परमिट मिलता था, ट्रेड करने का परमिट दिया जाता था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद दादनी सिस्टम, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था ये दादनी सिस्टम, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए। ये महाराष्ट्र में था शायद दादनी सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन जो नेसेसरी है रिट ऑफ सर्टिफिकेट इंडिया के लिए, तो इसका आंसर है नेदर 1 और 2। इसका आंसर क्या है, डी, क्योंकि दोनों ही जो कंडीशन है ना वो क्वो वारंतो, ठीक है, वो जो एक रिट है उसके हिसाब से सेट बैठती हैं, सर्टिफिकेट उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से सेट नहीं बैठती, ठीक है। तो इसका आंसर नेदर 1 और, दोनों में से कोई सा भी नहीं है। उसके बाद में 68 देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच, इसका आंसर क्या है, ए ही है, जस्टिस HL दत्तू, ठीक है। उसके बाद में बंदी जीवन किसने लिखी थी, बंदी जीवन लिखी थी सचिंद्र नाथ सान्याल, आपको स्पेक्ट्रम के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी थी, इसका डी आंसर है। उसके बाद में देखिए कि 1937 में जो इलेक्शन हुए तो उसके अंदर जो कांग्रेस थी उसकी कहाँ पे सरकार नहीं बनी थी, ठीक है। तो ये आपको आप गूगल पे देखना 1937 इलेक्शंस, ठीक है, तो उसमें आपको जब इमेजेस पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि एक तो पंजाब था और एक सिंध था, ठीक है। पंजाब और सिंध दो ऐसे स्टेट थे जिनके अंदर इनकी सरकार नहीं बनी थी, ठीक है। पंजाब के अंदर तो उसकी शायद अकाली दल की बनी थी और सिंध के अंदर शायद मुस्लिम लीग था, ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके बाद में देखो आफ्टर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, क्या किया, जो जापानीज जो कैंप थे उसके अंदर से इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर्स को लेके अपनी जो सेना के अंदर उनको ज्वाइन करवाया और एक रानी ऑफ झांसी एक अलग से ब्रिगेड बना दी जो वुमेन, ठीक है, उनकी थी, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या है, सी। इसकी मैं जरूरत ही नहीं रखी देता हूँ, क्या है, ठीक है। आप देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति, ठीक है। तो इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है वो देखना है हमको। देखो सगुन वो होते हैं जो गॉड मतलब भगवान में विश्वास करते हैं और जो जैसे मूर्तियां वगैरह उनमें भी वो विश्वास रखते हैं, वो ये मानते हैं कि भगवान हमको ऑन द फिजिकल फॉर्म हमको दिख सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भगवान होते हैं। निर्गुण बिलीव इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, निर्गुण संत जो होते थे, निर्गुण भक्ति जो होती थी वो ये मानती थी कि भगवान है, देयर इज वन पावर, पर दिख नहीं सकते, है ना, कोई भी एट्रीब्यूट्स उनके नहीं है। मूर्ति पूजा वगैरह में विश्वास वो लोग रखते थे। अलवर और नयनर, ठीक है, अलवर जो थे विष्णु के भक्त थे, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, शक्ति के भक्त नहीं थे, विष्णु के भक्त थे अलवर। उसके बाद में देखो नयनर जो थे वो शिवा के भक्त है, सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि सी आंसर गलत है, तो आपका सी, इसका 72 का क्या है, सी। उसके बाद में देखो कौन सी पॉलिसी जो है वो हेल्प करती है इंटरेस्ट रेट जो है उसको राइज करने में और अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी में, ठीक है, हमारी करेंसी को अप्रिशिएट करती है। तो ये होती है आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सा क्वेश्चन है, 61 देख लेता हूँ, सही है क्या, 61। हाँ जी, एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज का यही आंसर ए, इसका सही आंसर है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट, ए इसका सही आंसर। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। तो इसमें क्या इसका आंसर आपको ओनली 3 रहेगा, ठीक है ना, इसका सी आंसर है 63 का, क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेटेजीज और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को ही फॉर्मुलेट करते हैं, इससे ज़्यादा उनका वर्क कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड्स वो नहीं करते, इम्पोजिंग पॉलिसीज़ भी वो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलिए 64 पे। तो एक जो MPCE के ऊपर एक कमेटी बनी थी, वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी तेंदुलकर कमेटी थी, उस कमेटी का नाम था, ठीक है। तो 64 का जो आंसर है वो बी रहेगा। उसके बाद हम 65 के ऊपर देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो था उसके अंदर कौन कौन से सब मिशन उसके अंडर आते हैं। तो ये तीनों मिशन, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, लीवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तीनों के तीनों मिशन इसके अंडर आते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी। उसके बाद में देखिए अडॉप्टर फॉर पोषण अभियान के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजीज जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो ए है, ओनली 1। सो इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी ये अडॉप्ट हुई थी, सेकंड अडॉप्ट नहीं हुई थी,
था कुछ ऐसा ही कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड आंगनबाड़ी पीपल समथिंग कुछ करके था, वुमेन एंड चिल्ड्रन नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ए 66 का। 67 का देखिए कि विच टू रिवर फ्लोज इन रीजन, विजयनगर और जो गुलबर्गा थी जो रीजन उसके अंदर, वो ये जो रीजन है कौन से दो नदियों के बीच में है, तो इसका आंसर है कृष्णा एंड तुंगभद्रा। 73 का क्या है, डी। ठीक है, 74 का देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ऐसा कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसके ऊपर ड्यूअल कंट्रोल है, तो असम राइफल्स है। असम राइफल्स क्यों है, इसका आंसर बी है, वो बताता हूँ क्यों है। क्योंकि ऑपरेट करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, लेकिन आती किसके अंडर है, होम मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एथनिक कम्युनिटी ऑफ असम, असम की एथनिक कम्युनिटी कौन सी है, तो असम की एथनिक कम्युनिटी अहोम है ना, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद में चलिए शेवरन्स किस क्रिकेट टीम को नाम दिया गया है लेटेस्ट में, तो जिम्बाब्वे, 76 का डी। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो चीता लाए थे तो वो कौन से नेशनल पार्क में उसको छोड़ा गया था, तो कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, इसका आंसर है डी। उसके बाद में 78 का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का 2022 में किसने नहीं जीता है, ये सारे के सारे नोबेल प्राइज़ विनर है फिजिक्स के, लेकिन जीता किसने नहीं है 2022 के अंडर, सो क्लॉज हेसलमैन ने 2021 में जीता था, 2022 में नहीं जीता, बाकी जो 3 है इन्होंने 2022 में जीता है। ठीक है, सो सी इसका आंसर है। 79 का देखिए कि रिफ्लेक्स आर्क्स आर इवॉल्व्ड इन एनिमल्स फॉर क्विक एंड एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज करेक्टली रिप्रेजेंट्स एट ए रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, वो है पहला ए, इसका आंसर है रिसेप्टरी सेंसरी न्यूरॉन रिले, न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑफ थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन, तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का, डी। उसके बाद में चलिए कि ये 81 क्वेश्चन है, इसके अंदर एक इंडियन सिनेमा की एक्ट्रेस थी जो 1992 में जिनको पद्मश्री मिला था, 1998 से 2001 तक वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उनको हेड भी उसको किया है, तो वो कौन थी, उसका आंसर है डी। ठीक है, 81 का डी, आशा पारिक। उसके बाद में ये है कि 2023 में है ना, उसके बाद में कि 2023 में वाटर कॉन्फ्रेंस के लिए कौन सी जगह तय की गई है, वेन्यू कौन सा है, तो न्यूयॉर्क उसका वेन्यू है, 82 का पी। ठीक है, अब देखिए 83 के जो दोनों सेंटेंस जो है ना, दोनों के दोनों ही सही सेंटेंस है, इसका आंसर सी है, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि टॉम ऑफ सैंड एक पहली जो है इंडियन लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी जो थी वो था वर्क था जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था, और टॉम ऑफ सैंड पहले हिंदी में लिखी हुई थी जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था, दोनों सेंटेंस सही है। फिर आता है 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज गरुड़ा, जो गरुड़ शक्ति हम किसके साथ एक्सरसाइज होती है हमारी, मिलिट्री टू मिलिट्री इंडोनेशिया के साथ, इसका बी आंसर है। उसके बाद में देखिए 85 में है मेजर दैट कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कॉम्बैटिंग इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए, इन्फ्लेशन रोकने के लिए, इन्फ्लेशन रोकने के लिए गवर्नमेंट का कौन सा वो रहता है, स्टेप रहता है, तो इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, सी इसका आंसर 85 का। 86 सस्टेन डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड डिफ्लेशन, ए आंसर है, बी इसका आंसर नहीं है, ए है इसका आंसर, डिफ्लेशन होता है। उसके बाद में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हुआ है, पीछे ही गाड़ियाँ चल रही हैं, कुत्ते चिल्ला रहे हैं, क्या ही हो रहा है, तो इसमें पर कैपिटा इनकम का जो क्राइटेरिया है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, डी इसका आंसर 87 का। 88 का देखिए आप, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब चली गई या किसी स्पेसिफिक वो बोलते हैं ना पर्टिकुलर डिमांड की वजह से, प्रोडक्ट की वजह से हमारी जॉब चली गई, तो उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में वो आता है। ठीक है, ये 88 का बी। फिर आ जाइए 89 है ना, 89 में क्या है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के, तो ठीक है, तो ये पहला इसका सही आंसर, सॉरी पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 3, ये बात आप देख लेना, टिक कर लेना। सो 89 का ए है। 90 का देखो, 90 में ऐसा कौन सा लीडर था जिसने ये कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, इसके लिए नया सदन बनाओ या मतलब नई पार्टी बनाओ जिसका नाम रखा जाएगा लोक सेवक संघ, तो उनका नाम था महात्मा गांधी। ठीक है, MK गांधी। 90 का क्या है, सी। उसके बाद हम 91 पे आ जाओ। 91 पे इंडिया ने कौन से देश के अंदर एज ए वुमेन उनको UN पीस कीपिंग फोर्स के अंडर भेजा है,
तो वो है सूडान के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में सूडान क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। 92 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम। तो स्वयं प्रोग्राम में सब कुछ डिजिटली होता है, पढ़ना भी डिजिटली है, आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। तो उसके अंदर क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर इसका इसके अंडर फॉल नहीं करता, वरना वो तो फिजिकल हो जाएगा ना, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट अथॉरिटीज इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर्स के अंडर आता है द नेशनल अथॉरिटी चेक केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बाकी जो ए, बी और डी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो हमको कौन सा बताना है, जो नहीं आता है, ठीक है। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 94 डिस्क्रेशनरी पावर किसको दी जाती है 5th शेड्यूल के अंदर, ताकि वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी रूल अप्लाई कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, वो जो स्टेट होता है उसके गवर्नर को ये काम दिया जाता है। तो 94 का क्या है, ए। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नो इंक्लूड नॉर्थ जोनल काउंसिल। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जो है इसके अंदर आता है। आप लोग कहोगे सर उत्तराखंड तो भी तो नॉर्थ में है, लेकिन उत्तराखंड को सेंट्रल जोनल में रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा, बी 95 का। 96 का है जो कुषाण रूलर्स थे वो अपने आप को किस से जोड़ के देखते थे, तो अपने आप को आइडेंटिफाई किसके साथ करते थे, जो डीटीज थी वहाँ की, जो भगवान थे उस वक्त, ठीक है, उनको अपने आप को उनके समान मानते थे। तो 96 का क्या है, ए। उसके बाद में 97 थेरीज जो है ना, थेरी एंशिएंट इंडिया में किस चीज़ को रेफर किया जाता था। तो थेरी में थेरी में आपको बता दूं कि एक बुद्धिस्ट टर्म है, तो ये आपको रेफर किया जाता है एल्डर नन्स इन बुद्धिज्म। इसका बी है 97 का। 98 का देखो, 98 का है सेवा समिति इलाहाबाद में 1914 में किसने बनाई थी, वो बनाई थी हृदयनाथ कुंजरू ने, ठीक है। 98 का क्या है, बी। 99 का फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद में जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है, वो ट्रीटी का क्या नाम था, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सलबाई। डी आंसर है 99 का। 100 देखिए, द नेम ऑफ बैटल इन विच त्रावणकोर किंग डिफीटेड द डच इन 1741, ठीक है। एक ही ऐसी बैटल थी जिसके अंदर हमने उनको हराया था, वो थी बैटल ऑफ पोर्तो-नोवो, ठीक है। ए इसका आंसर है 100 का। उसके बाद में देखिए 101 साइटोप्लाज्म ओनली। सो इन प्लांट सेल आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका ए आंसर है। 102 में देखिए कि जो घास होते हैं उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो यूजुअली लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो बेस ऑफ लीव्स, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 9th या 10th की बुक में। जाइलम के अंदर जो लिविंग टिश्यू कौन सा रहता है, जाइलम के अंदर लिविंग टिश्यू, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो 103 का आंसर होगा सी, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। उसके बाद में देखिए 103 के बाद में सीधा 111, ये एक पेज लास्ट में आ गया, वो हम अपने एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो अभी 111 से 120 देख लो, उसके बाद में जो 10 क्वेश्चन बचेंगे उस पर हम फोकस कर लेंगे। एक 111 देखो कुछ पीएच बताना है हमको, 0 से 14 पीएच रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, वो ऐसे मतलब अरेंज में ऑर्डर में लगाना है। तो पहला लेमन जूस, दूसरा कॉफी, तीसरा ब्लड, चौथा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेमन जूस का 3 रहता है, कॉफी का 4.5 या 5 रहता है, ब्लड का 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है, ऐसा कुछ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 रहता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर 111 का। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो इसके लिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो ट्रू नहीं है, वो है, इसका आंसर है सी, क्योंकि क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, जब ऑक्सीजन जो गैस होती है ना, वो कैथोड के पास इवॉल्व नहीं होती, वो एनोड के पास इवॉल्व होती है, ठीक है। कैथोड के पास क्या इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन। इसका सी इसका करेक्ट, मतलब इसके अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट है चारों के अंदर वो एक सी है, ठीक है। तो सी इसका 112 का सी आंसर हो गया। नेफ्थलीन बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम, दिस इज बिकॉज, वो इसलिए है क्योंकि देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, पूरे तरीके से वो जल नहीं पाता है, इसलिए येलो रहता है फ्लेम, है ना। 113 का कौन सा है, बी। 114 का देखिए Fe2O3 जो एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसको थर्माइट रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हीट इवॉल्व इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, बिल्कुल सही है। उसके बाद में एल्यूमिनियम मेटल एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना। एल्यूमिनियम मेटल एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड, ना। मोल्टन आयरन तो बनता है लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो 3 और 4 इसके अंदर नहीं है, तो हमारे इसके अंदर क्या होगा, 1 और 2। सो 1 और 2 ए इसका आंसर है 114 का। 115 का देखिए कि स्टीवर्ट आइलैंड है, बे ऑफ प्लेंटी है, हॉक बे है, तो ये कौन से देश में है, ये आपको मिलेंगे न्यूजीलैंड में। कई बच्चे इसका ऑस्ट्रेलिया करके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गलत है, ठीक है। 115 का सी। उसके बाद में देखिए
कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनके अंदर कौन कौन सी है, तो सी इसका आंसर है कि रेड फोर्ट भी है, कुतुब मीनार भी है, हुमायूं टॉम्ब भी है। ठीक है, तो 116 का सी हो गया। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा? रिवर गंगा के ऊपर सिटीज़ का करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले आएगा कानपुर, उसके बाद में आएगा प्रयागराज, फिर आता है पटना, फिर आता है भागलपुर। तो 117 का क्या आंसर है? डी। 118 का देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन? छत्तीसगढ़ इसका आंसर है। उत्तर से दक्षिण ऐसा कौन सा स्टेट है जो लंबा है? तो वो छत्तीसगढ़। आप देख लेना कभी भी छत्तीसगढ़ नक्शे पे। ठीक है, उसके बाद में ये आपको बताता हूँ कि मैच द लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसमें डे और डेट हमको मैच करना है। इसका आंसर आपका रहेगा बी। ठीक है, वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है वो आपको आएगा 2 फरवरी को। ठीक है, सो बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये 1 मिनट। ये 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, इसका बी ही इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, उसके बाद में चलिए 120 में क्या है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप 5 के अंदर नहीं रहा है? तो एनसीटी ऑफ दिल्ली। 120 का क्या है? सी। उसके बाद में आ जाओ 103 पे हमने छोड़ा था, अभी 104 पे आ गए। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? 66 ओम्स। ठीक है, सो 104 का आपका ए रहेगा। उसके बाद में 105 देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड लाइट वायर ब्लैक नेचुरल वायर। सो 220 वाट। ठीक है, लग गए 220 वाट, है ना। सो ये इसका आंसर है 105 का। उसके बाद में देखिए तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो किस पे वर्क करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और यूरेनियम बॉम्ब किस पे वर्क करता है? फ्यूजन पे। तो 106 का क्या है? ए। साउंड एंड लाइट वेव्स आर, तो साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स। ये बात आप याद रखना। तो 107 का क्या हो गया? ए। उसके बाद में 108 का आंसर मेरे को नहीं पता। अगर आपको 108 का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मेरे को, मतलब मैंने कोशिश की थी पर मुझसे हुआ नहीं है। ठीक है, 109 का देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिडिक टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर? इसका आंसर है सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी आग बुझाने वाला जो भी वो होती है ना फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर हमारा हमेशा सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड होती है। 110 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, डाइल्यूटिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है सिर्फ सी। कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयंस पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होता है। और वाटर मस्ट बी एडेड सोल्यूट। अगर हमने ऐसा कर दिया जैसे सेकंड उसमें बता रहा है, तो इसमें क्या है, ये मतलब जो रिएक्शन बहुत ही सडन और पावरफुल होगा, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो सी इसका आंसर है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगली वीडियो जो है मैं इंग्लिश की जो आंसर कीज़ है वो लेके आऊँगा। और इससे हम इसका जीके का भी हम एक एनालिसिस वीडियो आके बनाएंगे, कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं, उसका लेवल क्या था और क्या क्या सोर्सेज जो है यूपीएससी ने फॉलो किए हैं वो क्वेश्चंस बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।